हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफे की मंजूरी। नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा। मिट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे, जबकि लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। तो ये हुकूमत का जो फैसला गलत है, इसके ऊपर उनको अपनी नजरसानी करनी चाहिए। पहले पेट्रोल सस्ता किया है तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा कर दिया है। कर सकते हैं, हम गरीब बंदे हैं, पेट्रोल नहीं डलवा सकते हम गाड़ी में। कोरोना से हुकूमती बौखलाहट सामने आ गई। शहर के 7 इलाकों को 14 रोज में 2000 केसेस पर लॉकडाउन कर दिया गया। अंदरून शहर सिर्फ 36 केसेस के साथ लॉकडाउन में शामिल कर दिया गया। शहर के लॉकडाउन से मुस्तस्ना इलाकों में 14 रोज के दौरान 16,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब अंदरून शहर सील करने पर ताजिर सीखा कहते हैं मार्केट्स और बाजार बंद होने से रोजाना 4 अरब का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये सारा ब्लॉक किया हुआ, इधर भी उधर भी अंदरून सारा ब्लॉक किया हुआ। हमारा सोचे, हमारे मुस्तकबिल सोचे, हमारे कारोबार का तो तकरीबन देख लें क्या हाल हो रहा है। कोरोना से मुतासरा 40 हॉटस्पॉट इलाकों की सख्त नाकाबंदी। मुतल्लिका इलाकों में दफातर, दुकानें, बाजार और फैक्ट्रियां बंद। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से शहरियों को आगाही की फराहमी और इंतजामिया से ताउन की अपील। क्राउन अड्डा से दिल्ली गेट का इलाका कोरोना से मुतासर। अकबरी मंडी जाने वाले रास्ते बंद हो गए। ताजरों की रास्ते ना खोलने पर कल से मंडी बंद करने की धमकी। पंजाब हुकूमत ने शहर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन करने का इंदिया दे दिया। डीसी दानिश अफजाल कहते हैं कि अगर मजीद इलाकों में केसेस बढ़ते गए तो उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। जिला हुकूमत के सस्ती चीनी के लिए जुर्माने। एहतजाजन डीलर्स ने मिलों से खरीदारी, दुकानदारों ने फरोख्त रोक दी। आम बाजारों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। किल्लत की शिकायत में इजाफा, नया बहरान सर उठाने लगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा। बरवक्त इक़दामात ना करने पर वज़ीर आला बरहम। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियों का क़याम ताख़ीर का शिकार। रवां साल कुर्बानी के जानवरों पर एंट्री फीस लागू करने की तजवीज़। छोटे जानवर पर 100 और बड़े जानवरों पर 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी से 1 जुलाई तक हिकमत अमली रिपोर्ट मांग ली। कोरोना वबा से 100 इंसाफ स्कूल्स का मंसूबा भी लटक गया। 21 करोड़ रुपए की लागत से किराए की इमारतों में स्कूल कायम किए जाने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने का ऐलान। वाहगा जोन में अंधेर नगरी 141 मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। बल्दिया को 10 करोड़ का नुकसान। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने वालों में मेट्रोपॉलिटन अफसर से लेकर स्टोर कीपर और नायब कासिद तक शामिल। तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर के हवाले। शहर में डेंगू लार्वा की तस्दीक का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सर्विलेंस। यूसी 97 में घर से डेंगू लार्वा बरामद। फौरी तलफी को यकीनी बनाया गया। लेस्को का नए माली साल के तरक्याती कामों के लिए 8 अरब का बजट मंजूर। माली साल 2020-21 में सिस्टम की अपग्रेडेशन, नए कनेक्शन की फराहमी, ट्रांसफार्मर्स, सिंगल 3 फेज मीटर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, कंडक्टर्स और केबल की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की गई है। ठंडी हवाएं और बादलों भरा आसमान। हॉट जून में लाहौर पर बहार उतर आई। आइंदा 24 घंटों में वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। नशेबी इलाकों में सैलाब खदशात के बावजूद शहरी इदारे सुस्ती का शिकार। लॉरेंस रोड पर 13 लाख गैलन बार्शी पानी की गुंजाइश वाले टैंक की तामीर डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल। एमडी वासा की तंबीह के बावजूद तामीराती काम की जल्द तकमील खारिज अज़ इम्कान। बारिशों के दौरान नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। वजारत मजहबी अमूर का तमाम आज़मीन को रकूम वापस करने का हतमी फैसला। रकूम की अदायगी 2 जुलाई से मुल्क भर के नामजद बैंक से शुरू होगी।
कोरोना के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1107 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में मुतासिरा अफराद 36,689 हो गए। लाहौर पुलिस के 352 और वाबडा के 251 अफसरान और एहलकार भी वबा से मुतासिर। पंजाब में मजमूई तौर पर 72,000 के करीब पॉजिटिव केसेस, 21,000 से ज्यादा सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों को म्यो सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल जाने का मशवरा। जनरल अस्पताल, PKLI और जिना अस्पताल के HDU फुल हो गए। लॉकडाउन और पुलिस के पहरे धरे के धरे। डिफेंसी के इलाके में बड़ी चोरी। 8 साल से बतौर अकाउंटेंट काम करने वाला मुलाजिम कैनी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख ले उड़ा। चोर मुलाजिम एहलकारों की आंखों में धूल झोंक कर रकम शॉपर में डाले बआसानी नाकों से गुजर गया। लेस्को सेंट्रल सर्कल टीमों का बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली गई। लेस्को टीमों ने कनेक्शन मुनक़ता करके लाखों यूनिट्स डिटेक्शन बिल चार्ज करके मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें दे दी। पुलिस, डॉल्फिन और पीरो फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। रवा साल 17 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। 8 शहरियों को लॉकडाउन के दौरान गोलियों का निशाना बनाया गया। जिनसी ज़्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए 15 रहनुमा असूली मुरतब। हाई कोर्ट का शवाहिद के लिए फॉरेंसिक एजेंसी की किट्स इस्तेमाल करने, कपड़ों और पार्चाजात को लिफाफों में सील करने, शवाहिद की तफसील मेडिको लीगल रिपोर्ट में दर्ज करने का हुक्म। मेडिको लीगल अफसर के लिए जिनसी हमले की नौयत और वक्त की जानकारी। मुतासरा फर्द की जिस्मानी कैफियत का जायजा भी अहम करार। जिनसी ज़्यादती के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए अदालत का मुतासरा फर्द के बयान में तमाम तरह एहतियात लाजिम रखने और फिंगर प्रिंट की अहमियत पर भी जोर। रिंग रोड सदर्न लूप 3 हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने ताहुक्म सानी रिंग रोड अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ की नैब में पेश होने से माजरत। लीगी रहनुमा ने वकील के तवस्सुत से कौमी असम्बली सेशन के बाद पेश होने से मुतल्लिका आगाह कर दिया। नैब ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को कैंट हाउसिंग सोसाइटी से सियालकोट करप्शन केस में रिकॉर्ड समेत 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल का गोशवारा मंजूर। देही पंचायत, नेबरहुड काउंसिल, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, कोहसार यूनिवर्सिटी का कानून मंजूर कर लिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की भी मंजूरी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 4% नया टैक्स आयद कर दिया गया। माशी हालात की अबतरी से निमटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। पंजाब हुकूमत का खुद रोजगार स्कीम में कर्ज की हद 50,000 से 2 लाख रुपए करने पर गौर। सब कमेटी में तजावीज़ का जायजा। 2 रोज में मंजूरी का इम्कान। अखवत फाउंडेशन के ताउन से 12 अरब के प्रोग्राम में अब तक 29 लाख ग्रेजुएट्स को कर्ज फराहम किया जा चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ से राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर APC बुलाने पर मुशावरत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर की सेहत पर इस्तफसार और जल्द कोरोना से निजात की दुआ। अपोजिशन लीडर का हाल अहवाल पूछने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए $10 मिलियन पकड़े। साबिक वजीर आजम के रकम जेब में डालने पर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब का ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द अमल। बोले, ख्वाजा आसिफ वजीर आजम पर तनकीद से पहले गिरबान में झांकें, चाहें तो लक्ष्मी चौक पर मुझसे मुनाजरा कर लें। पंजाब की सरकारी जामियात के मुजव्विजा तरमीमी एक्ट का मामला। गवर्नर पंजाब ने मुजव्विजा यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करने की यकीन दहानी करा दी। चौधरी सरवर कहते हैं पंजाब की तमाम जामियात में मेरिट पर वाइस चांसलर तैनात किए हैं। उधर गवर्नर पंजाब ने एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर बोर्ड के नए सदर मुकर्रर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से MNA चौधरी मुनस इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बातचीत।
मुलाकात में मिलजुल कर मुल्क और पंजाब की तरक्की के लिए काम करने पर इत्तेफाक। मिलिट्री कमांड लॉजिस्टिक 10 डिवीजन के वफ्द का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान की वफ्द को सर्वेलेंस सिस्टम और ई चालानिंग बारे ब्रीफिंग। वफ्द ने सेफ सिटीज अथॉरिटी की इंटीग्रेशन और वर्किंग को मिसाली करार दे दिया। पंजाब हुकूमत के 3 आला अफसरान के तबादले। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मिर्जा नसीर अनायत को OSD बना दिया गया। सुहेल शहजाद महकमा हायर एजुकेशन से स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्कूल एजुकेशन मुकर्रर। मोहम्मद नईम गौस को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। लाहौर पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स की तकसीम। CCPO ने दौरान सर्विलेंस वफात पा जाने वाले अहलकारों के अहले खाना को भी इमदादी रकूम के चेक्स दिए। CCPO की शोहदा और मरहूम अहलकारों के खानदानों को आइंदा भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जाएं तो जाएं कहां? 4 माह से थिएटर की बंदी से फनकार और तकनीककार भी बोल पड़े। मेट्रोपोल सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 4 माह से बंद थिएटर खोलने की अपील कर दी। फनकार कहते हैं कि हुकूमत ने इमदाद भी नहीं दी, अब पाकों की नौबत आ गई है। कुल मुसालिक उलमा बोर्ड की अपील पर आज जामे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाने का एहतमाम। जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में मौलाना आसिम महमूद ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और किरदार और कुर्बानियों पर खुसूसी रोशनी डाली। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कल मुतवक्की। पहला टेस्ट मुस्बत आने वाले 10 खिलाड़ियों की आज दोबारा टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। कौमी स्क्वाड का बायोसिक्योर माहौल में आज तीसरा रोज। खिलाड़ियों के अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ते। और नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में खिलाड़ियों के वारे न्यारे हो गए। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मराआत में इजाफा कर दिया। खिलाड़ी 45,000 से 1,10,000 रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल करेंगे। मुआवजों में इजाफा 1 अगस्त से होने वाले मुआहिदों में नाफिजुल अमल होगा। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मंडी में कम ना रेट है, ये सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। सारे जाहिर सी बात है, पढ़ी लिखी वाम है, सबको पता है। तो ये हुकूमत का जो फैसला गलत है, इसके ऊपर उनको अपनी नजरसानी करनी चाहिए। कोई हाल ही नहीं है। पहले पेट्रोल सस्ता किया है तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा कर दिया है। किसी चीज़ में अगर रिलीफ मिली है तो मिल ही नहीं रही। क्या कर सकते हैं हम, गरीब बंदे हैं, पेट्रोल नहीं डलवा सकते हम गाड़ी में। तो आज 25 रुपये महंगा कर दिया उन्होंने। जब दिल करते बढ़ा देते चीज़ें, और जब कम करनी होती है फिर ये रूल वो रूल, फिर रूल और रेगुलेशन ही पूरे हो रहे होते हैं। आलमी मंडी में सस्ता हुआ है तो इन्होंने पीछे से हुकूमत ही कोई इसमें था कुछ नहीं कि हुकूमत ने तेल सस्ता किया था। आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो इन्होंने आगे से अपना नंबर बढ़ाने के लिए कहा दिया, तेल सस्ता हो गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया, अवाम की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? बिल्कुल अचानक से कीमतों में इजाफा किया गया, उसका रिएक्शन जो है आप देख सकते हैं कितना जमे गफीर है पेट्रोल पंप्स पर लोगों का। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ना तो पेट्रोल नायाब है, बल्कि सिर्फ इसलिए यहाँ पे रश है, इतनी गर्मी हबस में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि वो जो 25 रुपये का इजाफा हुआ है कि प्राइस में पेट्रोल की, उससे वो बच सके, ताकि उनका जो बजट है महीने का वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 25 रुपये का इजाफा कर दिया पेट्रोल में, और फिर इसी तरह से डीजल में, लाइट डीजल में भी।
27 तारीख को इजाफा कर दिया गया है। आप मुतमईन हैं अपने? वकास अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमें आगाह कर रहे थे, पेट्रोल पंप पे मौजूद थे और हम देख सकते हैं कि किस कदर रश है पेट्रोल पंप से इस वक्त आवाम का। और 25 रुपए का इजाफा किया गया है, कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल बम गिराया गया है आवाम पर, जिससे आवाम खासे गम और गुस्से का शिकार नजर आते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की अजीब मंतक है। शहर के 7 इलाकों को 14 रोज में 2000 केसेस पर लॉकडाउन कर दिया। अंदरून शहर सिर्फ 36 केसेस के साथ लॉकडाउन में शामिल कर दिया गया। शहर के लॉकडाउन से मुस्तस्ना इलाकों में 14 रोज के दौरान 16,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत की जानिब से शहर के 7 इलाकों को किसी मंतिक और साइंटिफिक बुनियाद के बगैर ही लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन में शामिल गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और अंदरूनी शहर को लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इन इलाकों में 14 रोज के दौरान कोरोना के 1973 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इसी अरसा के दौरान शहर के दीगर इलाकों में 16,500 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इन इलाकों को लॉकडाउन में शामिल नहीं किया गया। जिन 7 इलाकों को लॉकडाउन किया गया उनमें कोरोना वबा के दौरान मजमूई तौर पर 3613 मरीज सामने आए हैं। लेकिन शहर के लॉकडाउन से मुस्तस्ना दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 33,500 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अंदरूनी शहर को 14 रोज में सिर्फ 36 मरीज रिपोर्ट होने के बावजूद लॉकडाउन में शामिल किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंदरूनी शहर में 24,000 रिहायशी यूनिट्स में 75,000 खानदान रिहायश पजीर हैं और 3 लाख की आबादी है, जिसमें मजमूई तौर पर अब तक सिर्फ 177 कोरोना केसेस सामने आए। लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन शहर के दीगर शहरों में कोरोना केसेस कहीं ज्यादा होने के बावजूद उनको लॉकडाउन नहीं किया गया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। 14 रोज में सिर्फ 36 केसेस निकलने पर अंदरून शहर सील कर दिया गया। पंजाब भर की तिजारत का मरकज अंदरून शहर की मार्केट्स अब बाजार बंद होने से रोजाना 4 अरब रुपए का नुकसान और 50,000 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन ने बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और तजारती सरगर्मियों का बेड़ा गर्क करने पर तुल गई। 14 रोज में अंदरूनी शहर में सिर्फ 36 केसेस रिपोर्ट होने पर मुतासिर गलियां या मोहल्ले सील करने की बजाय पूरा अंदरूनी शहर ही सील कर दिया। अंदरूनी शहर के मकीन और ताजरान बुखलाई हुकूमत पर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं वजीर आजम तो हर तकरीर में कहते हैं कि वो मुआशी लॉकडाउन के हक में नहीं, फिर ये गैर मकबूल फैसले कौन कर रहा है? पहली बात तो ये वजीर आजम साहब ने कहा था हम मुआशी दौरान लॉकडाउन नहीं करेंगे। यहाँ देखे पूरा सत्यबाब ख़राब हुआ पड़ा हुआ है, ना मुल्क किसी हालत में जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये सारा ब्लॉक किया हुआ है, इधर भी उधर भी अंदरून सारा ब्लॉक किया हुआ है। अगर ये मामला छोड़ देना तो आपका क्या ख्याल है कि बेहतरी नहीं आएगी? तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, आपको हमने खुशियों से लेके आए हुए हैं। आपकी मेहरबानी हमारा सोचे, हमारे मुस्तक़बिल सोचे, हमारे कारोबार का तो तकरीबन देख लें क्या हाल हो रहा है। अंदरूनी शहर के ताजर पंजाब हुकूमत की बौखलाहट पर सीख पा है। ताजरों ने कहा कि अंदरूनी शहर लाहौर समेत पंजाब भर की तजारती सरगर्मियों का मरकज है। अंदरूनी शहर सील होने से रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी शहर में 4 अरब का नुकसान हो रहा है और 50,000 से जायद मजदूरों का रोजगार छिन गया। अंदरूनी शहर के मकीनों ताजरों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कोरोना से मुतासरा अंदरूनी शहर की गली मोहल्लों को सील किया जाए और अंदरूनी शहर के बाकी इलाकों और कारोबारी मराकज को खोला जाए। साथी रिपोर्टर हसन अली और कैमरामैन साकिब खुरम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि पंजाब हुकूमत ने शहर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि अगर मजीद इलाकों में केसेस बढ़े तो उन्हें भी फर्दन बंद कर दिया जाएगा। कमर्शियल एक्टिविटी को भी एक वीक के लिए बंद किया है ताकि कमर्शियल हब्स ही ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारा इंटरेक्शन भी होता है और इसमें यहाँ पे पूरे लाहौर से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो इसलिए बाकी एरियाज़ में भी केसेस हैं, हम उनको भी बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। अगर वहाँ पे फील होगा कि इस तरह का लॉकडाउन वहाँ भी करना है तो हम उनको भी इंक्लूड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 21 करोड़ रुपए की लागत से 100 इंसाफ स्कूल्स बनाने का मंसूबा ठप होकर रह गया। इंसाफ स्कूल्स का क़याम किराए की बिल्डिंग्स लेकर किया जाना था। डिप्टी DEOs की जानिब से 80% बिल्डिंग से इंतखाब होने के बावजूद उन्हें ताहाल फंक्शनल ना किया जा सका।
एक्साइज डिपार्टमेंट का भी बिल्डिंग्स की मंजूरी के लिए विजिट न कराया जा सका। मज़कूरा इंसाफ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज नए तालीमी साल से किया जाना था। इंसाफ स्कूलों के लिए किराए की बिल्डिंग्स लेने के लिए लाखों रुपए डिप्टी DEOs के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। डिप्टी DEOs की जानिब से 20 लाख रुपए से जायद के फंड्स खर्च करने पर एतराज उठाया गया था। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि स्कूल खुलते ही इंसाफ स्कूलों का टेंडर दोबारा किया जाएगा। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नजर इंसाफ स्कूल खोलने में ताखीर का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा का डेंगू सर्विलेंस के किए UC 97 का दौरा। एक घर से डेंगू लार्वा की निशानदही और फौरी तल्फी को यकीनी बनाया गया। शहर में डेंगू लार्वा की तस्दीक का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा ने डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए UC 97 का दौरा किया, जहां दौरान सर्विलेंस एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिस पर डेंगू टीमों ने फौरी लार्वा को तल्फ करने का यकीनी बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा का कहना है कि शहरी घरों की छतों, गमलों और एयर कूलर्स में पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू की अफजाइश को रोका जा सके। शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार रही। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। अदालती हुक्म के बाद जिला इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी की किल्लत भी पैदा हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कीमतें तो मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता, जो कि जिले इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर 70 पे मिलती हो ना तो हम लोग को इधर धक्के ना खाएं, लाइनों पे ना लगे। मेरे साथ दुकान है, 80 रुपए चीनी दे रहा है। कौन कहता है कि पंजाब में चीनी 70 रुपए है? 68 रुपए 340 रुपए की 5 किलो का बैग मिल रहा है और मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, 85 से कम नहीं मिल रही, 85, 90, 85 यही रेट है। बाहर तो चीनी नहीं मिल रही, मेरे घर के पास भी दुकानें तकरीबन काफ़ी हैं, वहाँ पे भी चीनी नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के समरात अवाम तक पहुँच सकें। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद में एक माह बाकी है। महकमा बल्दियात पंजाब ने कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनीज को तैयारी का हुक्म दे दिया है। लाहौर समेत सूबे भर की कंपनी से 1 जुलाई तक तफसीली प्लान मांग लिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां साल कोरोना वायरस के बाइस लाहौर शहर की हदूद में मवेशी मंडियां न लगाने का असूली फैसला किया गया है, जिसके पेश नजर महकमा बल्दियात ने लाहौर समेत पंजाब भर के कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनियों को मवेशी मंडियों के इंतजामात की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से तमाम कंपनियों को 1 जुलाई को इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग देने का कहा गया है। जराये के मुताबिक रवां साल सरकारी तौर पर मवेशियों की फीस वसूली की तजवीज भी जेर गौर है। छोटे जानवर के 100 रुपए और बड़े जानवर के 500 रुपए वसूल करने की तजवीज तैयार की गई है। सऊदी सिविल एविएशन हुकाम का अहम इकदाम, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की वापसी के लिए सऊदी अरब का पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तिबी अमला वापस बुलाने का फैसला। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का अहम इकदाम, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की वापसी के लिए सऊदी अरब का बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तिबी अमला वापस बुलाने का फैसला किया गया है। अकामा होल्डर्स, वैलिड वीजा के हामिल डॉक्टर्स और तिबी अमले को सऊदी अरब दाखिले की इजाजत होगी। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डॉक्टर्स और तिबी अमले के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लॉकडाउन के बायस जो तिबी अमला बैरून मुल्क फंस गया था, उसे सऊदी अरब वापस लाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से महदूद हज के ऐलान के बाद तमाम आज़मीन को रकूम वापस करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। 2 जुलाई से रकूम वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वजारत मजहबी अमूर ने हज के दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात की अदायगी का फैसला कर लिया है। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत के हालिया फैसले के रोशनी में कामयाब आज़मीन हज को रकूम वापसी की जाएगी। हज वाजिबात की वापसी का सिलसिला 2 जुलाई से मुल्क भर के नामजद बैंक से शुरू होगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों को बजरिया पैगाम इतला की फराहमी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक हज वाजिबात की नकद वापसी के लिए दरख्वास्त गुजार का बैंक आना जरूरी है। लाहौर में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों के दौरान 392 नए मरीज और कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। 563 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 198 ICU और 105 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना केसेस में नुमाया कमी हो गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 392 मरीजों की तस्दीक की गई और कोरोना से कोई
मौत नहीं हुई। लाहौर में 104 रोज के दौरान कोरोना से 645 अमवात और 37,081 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 563 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं, जिनमें से 198 ICU और 105 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 796 नए केस और 27 अमवात हुई हैं। कोरोना से पंजाब में मजमूई तौर पर 1629 अमवात हो चुकी हैं और 71,987 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे हैं। 48 घंटों में मजीद 40 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा अहलकारों की तादाद 1444 हो चुकी है और मुतासरीन में लाहौर पुलिस का पहला नंबर है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस अहलकार के मुलाजमीन कोरोना वायरस के वार्ड जारी हैं। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान दीगर मुकामात पर ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले 40 मुलाजमीन की रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं। दूसरी जानिब लेस्को सेंट्रल सर्कल की टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। आइस फैक्ट्री समेत मुतादिद घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। लेस्को सेंट्रल सर्कल की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। एक्सीएन शाहपुर डिवीजन अब्दुल खलील और SDO चूंग सब डिवीजन अमजद भुट्टो ने स्टाफ और डिवीजनल टास्क फोर्स के हमरा चूंग के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक आइस फैक्ट्री की चेकिंग की गई जो कि डायरेक्ट सप्लाई से चलाई जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान कनेक्शन मुनक़ता करके 4,24,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। इसी तरह SDO अली रजाबाद सब डिवीजन चौधरी मोहम्मद नदीम की सरबराही में टास्क फोर्स ने जलियाना, सादों की बुबतियां और अली रजाबाद के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 25 अफराद डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करते पकड़े गए। इस दौरान उनके कनेक्शन मुनक़ता करके 75,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए। दूसरी जानिब SDO मुस्तफा टाउन सब डिवीजन जमशेद खुर्शीद ने भी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी जानिब SDO मुस्तफा टाउन सब डिवीजन जमशेद खुर्शीद ने भी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शाहिद सिपरा, लाहौर। शहर में चोर डकैत गिरोह सरगर्म है। सिक्योरिटी और पुलिस नाके भी बेसूद साबित होने लगे हैं। सील किए जाने वाले डिफेंसी के इलाके में बड़ी वारदात हुई। क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। क्लोज सर्किट कैमरे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। एक तरफ शहरी कोरोना वबा के बायस खौफो हिरास का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब चोरों और डाकुओं ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। डिफेंस सी, सख्त सिक्योरिटी और सील शुदा इलाके में बड़ी वारदात। क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। चोर स्टेट एजेंसी में 8 साल से अकाउंटेंट के फराइज सर अंजाम दे रहा था। अकाउंटेंट जमशेद इमरान अपने साथी के साथ बैग्स में पैसे लेकर फरार हुआ। पुलिस की गफलत का आलम ये कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद किसी नाके पर भी चोरों को ना रोका गया। डिफेंस सी पुलिस ने अकाउंटेंट और उसके साथी ऑफिस बॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुल्जिमान के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट ने बदफेली और जिनसी ज्यादती के मुकदमात के शवाहिद इकट्ठे करने के लिए 15 रहनुमा असूल वज़ा कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया है कि मुकदमे की हिस्ट्री मालूम करने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बदफेली और जिनसी ज्यादती के मुकदमात में शवाहद से मुतल्लिक तारीख साज फैसला जारी किया। हाई कोर्ट ने 10 साल बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजम अय्याश शम्स की जमानत की दरखास्त में रहनुमा असूल वज़ा किए हैं। गुज़श्ता रोज जारी होने वाले 11 सफ़ात पर तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जिनसी ज्यादती मुकदमात के शवाहद इकट्ठे करने का तरीक़ाकार बैन अल-अक़वामी तर्ज पर किया जाए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी शवाहद इकट्ठे करने के लिए बनाई गई मखसूस किट से इस्तेमाल करे। मुकदमात की हिस्ट्री मालूम करने के बाद तमाम शवाहद इकट्ठे किए जाएं। मेडिकल लीगल रेफरेंस में इकट्ठे किए गए शवाहद की तफसील भी दर्ज की जाए। मुतासरा फर्द से तमाम मालूमात इंतहाई एहतियात से ली जाएं। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी DNA की अहमियत को तस्लीम किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जिनसी ज्यादती के केसेस में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के SOPs के तहत नमूने हासिल न करने वाले महकमा सेहत के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न करना मायूस कुन है। तहरीरी फैसले में हुक्म जारी किया गया है कि महकमा सेहत जिनसी ज्यादती और कत्ल के मुकदमात में नमूने हासिल करने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अदालत के वज़ा करदा असूलों पर अमल दरामद न करने वाले मेडिकल अफसरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तामीर और नक्शा तब्दीली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने ताहुक्म सानी रिंग रोड अथॉरिटी को ज़मीन एक्वायर करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर को फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने शहरी मोहम्मद इलियास चौधरी की दरखास्त पर समाज की दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर रिंग रोड के पहले नक्शे में सिदरन लूप 3 बिल्कुल सीधी सड़क बनाई गई थी। रिंग रोड अथॉरिटी हुकाम ने चंद मखसूस अफराद को नवाजने के लिए सिदरन लूप 3 का नक्शा तब्दील कर दिया। रिंग रोड का नक्शा तब्दीली से कबल मुतल्लिका कौंसिल से मंजूरी भी हासिल नहीं की गई। नक्शा तब्दील करने से न सिर्फ दरखास्त गुजार बल्कि दीगर फैक्ट्रियों के मालकान भी मुतासिर हो रहे हैं। दरखास्त गुजार की नक्शे से मुतासिर हुई है। लैंड एक्विजिशन कमिश्नर ने एतराज सुने बगैर अराजी एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 के नक्शे की तब्दीली को गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक रिंग रोड अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने से भी रोका जाए। अदालत ने हुक्म इब्तनाही जारी करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अराजी की जगह के मुआयने के लिए कमीशन मुकर्रर करते हुए इसे आइंदा समात पर रिपोर्ट देने की हिदायत भी की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इख्तियारात से तजावुज़ और फ्रॉड केस में तलबी पर पेश न हुए। नैब ने जुलाई दिन 11 बजे दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत जारी कर दी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने नून लीग के रहनुमाओं साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस में जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की, ताहम वो असम्बली सेशन के बाइस पेश न हो। ख्वाजा आसिफ के वकील नजमुल हसन ने नैब ऑफिस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के साहबजादे कैंट व्यू हाउसिंग में सरमायाकार हैं। नैब ने तमाम रिकॉर्ड मांगा है जो दोबारा तलबी पर फराहम कर दिया जाएगा। पिछले 1.5-2 साल से वो इस्लामाबाद पिंडी नैब में भी पेश हो रहे हैं और यहाँ भी पेश होंगे। खाहिश साहब अदारों का एहतराम करते हैं। मैंने इनको खाहिश साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट जो लेटर दिया है और बाकी जो उन्होंने क्यूरीज मांगी थी उनका जवाब दिया है। जब ये नोटिस करेंगे हम आ जाएंगे। आफ्टर बजट सेशन वो पेश हो जाएगा। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आइंदा पेशी पर सियालकोट में बनाए गए कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है। मरासले के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग सोसाइटी के लिए 137 कनाल अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जे करके गैर कानूनी फरोख्त की। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी समेत दीगर शामिल तफ्तीश हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा सऊद बट लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब मानसून की प्लानिंग और अवामी खिदमत के दीगर अमूर के बारे में मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहम हो गए हैं। ऐवान वज़ीर आला में मुनक्किदा आला सतह की खसूसी इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बरवक्त इक़दामात न करने पर मुतल्लिका हुकाम की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि महकमों को अब काम करके दिखाना होगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि इज़लाम में मानसून की वजह से होने वाले मुमकिना मिसाइल के अजाले के लिए प्लानिंग की जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि स्पेशल ब्रांच सूबा भर में अद्वियात और एंटीसेप्टिक महलूल के बारे में जामे रिपोर्ट पेश करे। इदारे वासा की तैयारियों के अमूर की भरपूर मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने हिदायत की कि अद्वियात और दीगर इशाए ज़रूरिया के निर्ख में इजाफा कतन काबिल कबूल नहीं। गिरां फरोशों के एहतसाब के लिए मुअस्सर और फूल प्रूफ निजाम वज़ू किया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि कोरोना के लिए दरकार अद्वियात की मुकर्ररा निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने कोरोना अद्वियात के नाम और निर्ख हर फार्मेसी के बाहर आवेजा करने का हुक्म दिया है। खुसूसी इजलास में सूबाई वज़रा राजा मोहम्मद बिशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि माजी में सरकारी वसाइल को ज़ाती माल समझकर खर्च किया गया। उनकी हुकूमत ने हर सतह पर बचत और किफ़ायत शारी को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर इकबाल चौधरी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इकबाल चौधरी ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साबिक दौर में रोकी जाने वाली ग्रांट बहाल करने के लिए इक़दाम करने की यकीन दहानी की। पंजाब को ग्रांट की बहाली के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत भी की है। सरदार उस्मान ने कहा कि फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। साबिक दौर में जाती पसंद और नापसंद की पॉलिसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की। दोनों रहनुमाओं की मुल्क को दरपेश सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राबते के दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मियां शहबाज शरीफ ने मजाज पुरसी और नेक तमन्नाओं पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके वालिद की सेहत बारे भी दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के चौधरी मुनस इलाही की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम और इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों के ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने मुनस इलाही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अपोजिशन हर रोज़ हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखती है। उन्होंने कहा कि हम हर सतह पर इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर गामजन हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी मफादात के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। मिलिट्री कमांड लॉजिस्टिक 10 डिवीजन के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्द में शहर में कैमरा से मॉनिटरिंग और ई चालानी के सिस्टम को सराहा गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने सेफ एंड स्मार्ट सिटी और सिक्योरिटी इंतजामात, सर्वेलेंस सिस्टम और ई चालानिंग बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस साल रावलपिंडी सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वफ्द के सरबराह ने कहा कि सेफ सिटीज अथॉरिटी की इंटीग्रेशन और वर्किंग मिसाली है। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने शहर को सेफ एंड पीस सिटी बना दिया है। ई चालान सिस्टम से ट्रैफिक में नुमायां बेहतरी हुई है जो काबिल तारीफ है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से वफ्द को यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। कोरोना वायरस पर रोजाना की बिना पर तहकीक जारी है। जरूरत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर में भी तब्दीली लाई जा रही है। तदफीन और टेस्टिंग की पॉलिसी में भी तब्दीली लाई गई है। लाहौर एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का ईद के दिनों में मुकम्मल सेहत की सहूलियात फराहम करने का ऐलान। तफसीलात बता रहे हैं बसाम सुल्तान। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ने डीजी हेल्थ ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल सेक्रेटरी अजमल भट्टी, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर असद असलम और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर प्रोफेसर महमूद शौकत ने बताया कि कोरोना के हवाले से रोजाना SOPs में तब्दीली आ रही है। वायरस पर रोजाना तहकीक कर रहे हैं। इब्तिदा में कोरोना से मरने वालों को प्लास्टिक बैग में बंद करके ताबूत में दफनाया जा रहा था। अब मरने वालों को गुस्ल देने की इजाजत और बगैर ताबूत दफना सकते हैं। इब्तिदा में हर मरीज के 2 PCR लिए जा रहे थे। अब 60 या 70% जो उसकी रिलायबिलिटी है वो एक बहुत तकलीफ दे फिगर है, क्योंकि इसका मतलब है 30 से 40% तक रिजल्ट गलत हो सकते हैं। उसके बाद इसकी टेक्निक में बहुत से इश्यूज है जिसको अब हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको किया गया, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई। अब हम इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, टेस्ट कैसे किया जा रहा है, किस सोर्स की किट इस्तेमाल की जा रही है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA कहते हैं। CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम का कहना था कि आइसोलेशन से बाहर आने के बाद भी एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाए। शहर के पब्लिक प्राइवेट 31 अस्पतालों में 2892 आइसोलेशन बिस्तर हैं, जिनमें से 903 पर मरीज जेर इलाज हैं। HDU में 881 बिस्तर हैं, जिनमें से 445 मरीजों के लिए मौजूद हैं। मजीद बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए तैयार है। 1989 बेड अवेलेबल हैं इस वक्त लाहौर के 31 अस्पतालों में, जिनमें 13 पब्लिक सेक्टर और 19 प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं। इस तरह लाहौर के 31 अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो टोटल 861 हैं, उनमें इस वक्त 445 अवेलेबल हैं फॉर एडमिशन। 861 में से 445 अवेलेबल हैं। इसी तरह लाहौर में जो 463 वेंटिलेटर बेड अवेलेबल हैं लाहौर के 31 अस्पतालों में, उनमें 295 इस वक्त अवेलेबल है। स्पेशल सेक्रेटरी अजमल भट्टी ने बताया कि शहर की मुख्तलिफ बड़ी मार्केटों से 300 रैंडम सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जिनका नतीजा कल तक आ जाएगा। बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।